हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 100 के ऐसे दो भाग कीजिए कि एक भाग के दूने, एक भाग का मतलब दुगना तथा दूसरे भाग का वर्ग का योगफल जो है वो निम्नलिखित हो जाए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो देखिए, इस तरह से हम लोग बताएंगे कि कोई भी फलन देखो y बराबर में fx, कोई भी फलन दे रखा है और इसका निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, dy बटा dx निकालेंगे और इसको f डेश x के बराबर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। मान लो यहाँ से एक समीकरण बनी, उससे कम से कम मान लो कि दो मूल निकल के आ गए, x1 और x2। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में dy बटा dx आ गया और अपने पास d2y बटा में dx2 हमने निकाला, इसका द्वितीय अवकलज किया। और यहां से मान लो कि d2y बटा में dx2 में जो भी अपने पास फलन आएगा उसमें x बराबर x1 जैसे ही हम लोग रखेंगे तो ये मान लो 0 से बढ़ आ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये निम्नलिखित मान का बिंदु होगा। निम्नलिखित मान का बिंदु होगा। निम्नलिखित मान का बिंदु होगा। अगर ये इसका मान हम लोग जो फलन है उसमें रख दे तो निम्नलिखित मान अपने को मिल जाएगा। इसी तरह मैं दूसरा बोलूं कि अगर d2y बटा में dx2, अगर x बराबर x2 रखने पर 0 से छोटा आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये उच्चिष्ट मान का बिंदु होगा। उच्चिष्ट मान का बिंदु। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सवाल को हल करते हैं। सवाल में हमें जैसा कि बोला गया है कि दो भाग करने हैं, तो हम लोग इस तरह से मान लेते हैं कि दो भाग है x प्लस वाई। ये 100 के दो भाग है, मतलब दोनों को जोड़ने पर 100 मिल जाएगा अपने को। अब देखो, जब भी हम लोग उच्चिष्ट या निम्नलिखित करते हैं तो एक फलन, एक चर को विलुप्त कर देते हैं, तो अपन y बराबर में 100 माइनस x अपने पास आ जाएगा। अब देखो, जैसा कि सवाल में बोल रखा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार एक भाग का तो दुगना करना है और दूसरे भाग का वर्ग करना है। तो देखो, इसका वर्ग करेंगे तो थोड़ी सरसमीका खुलेगी, वो दिक्कत कर देगी। तो इसका तो हम लोग कर देंगे दुगना। तो 2 गुणा में 100 माइनस में x, ठीक है। और इसके तरह हम लोग ये जो x बच गया इसका कर देंगे वर्ग। तो x का वर्ग कर देंगे और ये हम लोग कोई मान लो कोई फलन मान लेते हैं z के बराबर। इसका हमें निकालना है निम्नलिखित मान। तो पहले तो क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, क्योंकि चर x है अपने पास। तो dz अपॉन में dx बराबर हो जाएगा, ये पहले तो इसको लिख देंगे आगे सोल्व करके, 200 माइनस में 2x प्लस x की घात 2। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो वो बराबर हो जाता है n गुणा में x की घात n माइनस 1 के बराबर। तो देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा। अचर पद है उसका तो 0 हो ही जाएगा। अब उसके बाद हमने जैसा बोला था कि dz बटा में dx, इसके मान को करना है 0 के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2। इसमें 2 उपनिष्ठ आएगा और x माइनस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। कुल मिला के x का मान यहाँ से मिल जाएगा 1 के बराबर। अब ये एक का मान x का मान मिल गया। उसके बाद देखो, जो अपने पास dz बाई dx आया, मतलब प्रथम अवकलज, उसका करना है द्वितीय अवकलज। तो d2 बाई d2z बटा में dx2 ये बन जाएगा और इसका x के सापेक्ष एक बार और अवकलन करेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा। अब देखो, फलन का ये बिंदु का मान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही अपने को ये धनात्मक मिल गया। तो हम लोग कहेंगे कि x के हर मान पर, x के हर मान पर हमें z का मान निम्नलिखित ही प्राप्त होगा। निम्नलिखित प्राप्त होगा, ठीक है। और x का एक ही मान हमें ऐसा मिला है। अगर मान लो यहाँ पे कोई और भी मान मिल जाता तो वो मान भी इसमें रखते तो निम्नलिखित प्राप्त होगा। x के हर मान के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो, कोई भी यादृच्छिक मान तो हम लोग रख नहीं सकते। जो मान हमें dz बटा dx बराबर 0 करने पर ही मिला है। या फिर एक काम करो, अगर इससे कंफ्यूजन होता है तो इसको हटा दो और इतना याद रखो कि x बराबर 1 पर हमें निम्नलिखित मान मिलेगा, ठीक है। x बराबर 1 निम्नलिखित का बिंदु है, निम्नलिखित का बिंदु है, ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं और ये x बराबर 1 इस z वाले समीकरण में रख देते हैं। तो रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो, पहली चीज तो हमें निम्नलिखित मान निकालना नहीं था, हमें तो केवल x के वो दोनों भाग ही निकालने थे। तो x का मान अगर मेरे पास 1 निकल के आ गया तो
y का मान किसके बराबर था? 100 माइनस में x के बराबर था, जो कि बराबर हो जाएगा y बराबर में 100 माइनस 1 बराबर 99। तो हम लोग कहेंगे कि 100 के दो भाग 99 व 1 करेंगे। ठीक है, ऐसे दो भाग 99 और 1 करेंगे और यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।